सलाम और नमन उन सभी शहीदों और आज़ादी के दीवानों को जिन्हें आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। आजाद हिंद फौज का गीत है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, ये कौम पे लुटाए जा। ये टुकड़ियां जो सामने खड़ी हैं, जिनका निरीक्षण होने जा रहा है, ये बातें मार्च पास करेंगी। परेड निरीक्षण प्रारंभ हुआ। राजस्थान पुलिस टुकड़ी, राजस्थान महिला पुलिस, अर्बन होमगार्ड टुकड़ी, एनसीसी राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर का दल, साउथ रोवर दल, और आखिर में एनसीसी गर्ल्स। परेड निरीक्षण कर मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच की ओर पधार रहे हैं। हमारा देश सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के बाद राष्ट्रभक्तों के बलिदानों से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। यह आजादी मात्र अंग्रेजों से सत्ता हथियाने तक ही सीमित थी। आजादी के बाद भी देश पर विदेशी कानून लागू रहे। भारत के कर्णधारों ने मिलकर एक समिति गठित की जिसने अन्य राष्ट्रों की संविधानों की समीक्षा कर भारत की परिस्थितियों के अनुसार हमारा अपना संविधान तैयार किया और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। गणतंत्र दिवस पूर्ण रूप से गणराज्य घोषित भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। 31 दिसंबर 1929 की रात और 1 जनवरी 1930 की सुबह लाहौर अधिवेशन के दौरान आधी रात को तिरंगा फहराया और देश की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करने का प्रण लिया। इसी खास मौके पर आज़ादी के इन दीवानों ने तय किया कि 26 जनवरी को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन जब आज़ादी आई तो 15 अगस्त की सुबह थी। यही वजह थी कि यूं तो संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो चुका था, लेकिन इसे लागू करने के लिए इसी ऐतिहासिक तारीख का इंतजार किया गया जो आज़ादी के दीवानों के ख्वाबों से जुड़ी हुई थी। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान अपने पूरे अस्तित्व में आया और इस दिन को एक खास पहचान दी। आइए इस पावन लीला में हम सभी अपने देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने का संकल्प लें। उगली न जहां घृणा की फसलें, मन मन स्नेह सिंधु लहराए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए जहां तक आयत कुरान की हंसकर वेद मंत्र दोहराए, आसन पर बैठा दिल जाकर गुरुवाणी के शब्द सुनाए, धम्मम शरणम गच्छामि से गली गली गुंजित हो जाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए। की आती है तो हमारी हस्ती का कण कण एक उल्लासित गर्व से भर जाता है। कड़क आवाज और कड़क अंदाज, अनुशासन में समाया हुआ एक एक कदम।
भारत का इतिहास अपने आप में खास है। संविधान सभा ने 4 नवंबर 1947 को इसका एक प्रारूप दिया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे 166 दिन तक जनता के सुझावों के लिए खुला रखा। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक इसके लागू होने से पहले इस पर खूब चर्चा की गई और पूरी बहस और सुझावों तथा तब्दीली के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 308 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया हाथों से लिखा गया दस्तावेज सौंपा गया और ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को सुबह ठीक 10:18 पर इसे भारत के संविधान के रूप में लागू किया गया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जावे भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय, इस झंडे के नीचे निर्भय हो स्वराज जनता का निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज इस परेड में राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला पुलिस, अर्बन होमगार्ड, एनसीसी कैडेट, स्काउट रोडर, एनसीसी गर्ल्स भाग के चल रहे हैं। सभी पलाटून एक एक करके सलामी देते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरेंगी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गोठा जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ ले ना बनमाली, मुझे तोड़ ले ना बनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाई तीर हनी। परेड कमांडर सीआई सवाई सिंह ने सलामी दी। आपकी तालियों की हर्षध्वनि के लिए होनी चाहिए जवानों के लिए। प्लाटून कमांडर एसआई कमला राम ने सलामी दी। आप राजस्थान पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। प्लाटून कमांडर गोविंद राम ने सलामी दी। आप राजस्थान महिला पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। सीनियर दल का नेतृत्व कर रही हैं। सीनियर ओवरहेड हनुमान ने सलामी दी। आप स्काउट रोड दल का नेतृत्व कर रहे हैं। अंडर ऑफिसर राधा ने सलामी दी। आप एनसीसी गर्ल्स कॉलेज प्लाटून का नेतृत्व कर रही हैं। अगर अनुपात की बात करें तो देखें 3 पुरुष टुकड़ियां हैं और 3 महिला टुकड़ियां हैं, और एनसीसी में तो मैं देख रहा हूं कि 2 गर्ल्स टुकड़ियां हैं, और ये जो महिलाओं के बढ़ते अनुपात और सशक्तिकरण का प्रमाण है। इस प्रकार एक एक करके राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए सभी प्लाटून मंच के आगे से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्र के श्रृंगार, मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना, जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। बिछ गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं,
बिछ गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं, महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं, जो धरोहर दी तुम्हें वो हाथ से जाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। भारत ने अपने पिछले एक हम दूर भाई भाई बाहर जाना है बाहर जाना धन्यवाद काम करिए ब्रेक व्यायाम ना ठीक है करना बाल हैं ठीक है काम चलो ठीक है ऐसा रहिए प्यारे बच्चे, की तरह पर फैलाते हैं और उड़ते हुए हौले हौले आगे आते हैं। और उत्सव का तो कहना ही क्या, सर्दी या ठिठुरन का इन्हें कोई भान ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रभक्ति इनकी नस नस में दौड़ रही है। कोई स्वेटर नहीं, कोई जैकेट नहीं। इनके सीने में तिरंगा, इनके माथे पे तिरंगा, इनके दिलो दिमाग में हर जगह जज्बा देशभक्ति का। और बच्चों के उत्साह का तो स्तर ही कुछ और होता है। प्रोग्राम की शुरुआत करें। नहीं दाद फ्रेंड हो तो जाने तुम्हारे लिए जरूर बोलेगा ये कैसे हो किसी भी चीज हो तो मैं होने की ये बड़े बुझा जाने ओके यार जरा दिया आई डोंट लाइक
प्रदर्शन समाप्त हुआ। निर्देशन दे रहे थे श्री देवाराम चौधरी एडीओ, श्री दलपत सिंह उप जिला शिक्षा अधिकारी शासकीय शिक्षा, बुरखाराम माली, अशोक खत्री, चंचल चौधरी, प्रमोद सिंह सोड़ा, अमृतलाल जैन, कैलाश दान चारण, मोहनी बिश्नोई और अन्य समस्त शारीरिक शिक्षक। नेतृत्व कर रहे थे हिमांशु माली, जसराज सुथार, मदर टेरेसा से, बाल मंदिर से बने सिंह, डूंगर विद्यापीठ से मनोज कुमारी, सिद्धार्थ विद्या मंदिर से दुर्जन सिंह, आनंद विद्या मंदिर से आनंदी कुमारी और जामिया मिलिया इस्लामिया से शरीफ का।
समाप्त हुआ। निर्देशन दे रहे थे पुरुषोत्तम जैन, कैलाश ठाकुर। उड़ते पंछियों की तरह ही जैसे शाम हो गई है और पुनः अपने नीड़ों की तरफ जा रहे हैं। सेना में स्काउट शब्द का अर्थ होता है गुप्तचर। आज भी सेना में स्काउट होते हैं। स्काउटिंग को सेना के संगठित राष्ट्र में फैलने लगा, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत में स्काउटिंग की शुरुआत वर्ष 1909 में हुई और आगे चलकर भारत वर्ष 1938 में स्काउट आंदोलन के विश्व संगठन का सदस्य भी बना। पिरामिड